मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारी ब्यूटीफुल फीमेल लीड शाओ को देखते हैं और वो यहाँ पर आई होती है एक ब्लाइंड डेट के लिए। लेकिन वो जैसे ही अपने ब्लाइंड डेट वाले बंदे को देखती है वो डर सी जाती है, क्योंकि वो तो डेटिंग ऐप से बिल्कुल अलग लग रहा था, यानी कि वो तो अपने फोटो जैसा ही नहीं था। यहाँ पर वो मन में सोचने लगती है कि ये तो बिल्कुल अलग दिखता है। यहाँ पर वो डेटिंग ऐप वाला बंदा उसे बोलने लगता है कि तुम कितनी ब्यूटीफुल दिखती हो, तुम्हारा फेस कितना छोटा सा है, तुम्हारे बाल भी बड़े हैं और तुम्हारी बॉडी भी कितनी स्लिम है। और यहाँ पर वो उसकी बॉडी को लेकर क्रिटिसाइज करने लगता है। फिर यहाँ पर शाओ मन में सोचती है कि ये तो 40 इयर्स का ओल्ड मैन लग रहा है, मुझे तो लगा था कि 25 या 28 इयर्स का होगा। फिर यहाँ पर वो बंदा उसे उसके असेट्स बताने लगता है, यानी कि उसके पास एक घर है और एक BMW वाली कार भी, और उसके पेरेंट्स भी हैं जिन्हें हर महीने पेंशन आता है। यहाँ पर शाओ सोचने लगती है कि ये बोलना क्या चाह रहा है। फिर यहाँ पर शाओ से पूछती है कि आखिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। तो वो बोलने लगता है ताकि हम मंथली एक्सपेंसेस को बांट सके और एक साथ घर चला सके। फिर यहाँ पर हमें शाओ के डैड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हॉस्पिटल में होते हैं और वो अपनी बेटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ तुम शादी कब करोगी, मैंने तुम्हें अभी तक शादी के जोड़े में नहीं देखा। और यहाँ पर हम उसके भाई को भी देखते हैं जो बोल नहीं पाता, तो फिर वो बातें करने के लिए साइन लैंग्वेजेस यूज़ करता है। और यहाँ पर शाओ को डॉक्टर के थ्रू पता चलता है कि उसके डैड के पास अब जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स बचे हैं, तो उसे कैसे भी करके किसी के साथ शादी करनी है ताकि वो अपने डैड को अच्छे से गुड बाय बोल सके। फिर यहाँ पर हम हमारे मेन लीड को भी देखते हैं जिसका नाम मीन होता है, और वो भी यहाँ पर एक ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था। उसे वो ब्लाइंड डेट वाली बंदी बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो फिर शाओ जैसे ही उठ के जाने लगती है, मीन भी उसी टाइम पर उठ के जा रहा था और दोनों की तकरार हो जाती है। और यहाँ पर शाओ का एक रेड बुक गिरता है, तो फिर मीन उसे वो उठाकर दे देता है। यहाँ पर वो लड़की मिन को बोलने लगती है कि मेरे पास 3 घर है, तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर शाओ उस लड़के को बोलती है कि देखो तुम्हारे बाजू में जो लड़की खड़ी है तुम उससे शादी कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। और यहाँ पर मिन को हंसी आ जाती है, तो फिर मिन शाओ को लेकर अपने साथ चला जाता है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन उसे देना शुरू कर देता है। फिर यहाँ पर वो लोग बातें करने लगते हैं, तो अपने आप को एक दोनों इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। यहाँ पर मिन उससे पूछता है कि आखिर तुम इतना जल्दी शादी करने की काय में क्यों हो। तो फिर शाओ से बताने लगती है कि मेरे डैड ठीक नहीं है और उनके पास बस 3 मंथ्स जीने के लिए बचे हैं और वो मुझे शादी करता हुआ देखना चाहते हैं, तो मुझे उनके लिए बस इतना सा करना है। फिर यहाँ पर से वो चली जाती है। तो वो जाती है तो फिर मिन अपनी कार पांडू से लेकर आता है और उसे बोलने लगता है कि तुम्हें टैक्सी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हें राइड दे दूँ। फिर यहाँ पर शाओ मिन के साथ जाने लगती है और यहाँ पर मीन शाओ को सीट बेल्ट लगाता है, तो उन दोनों के बीच में बहुत रोमांटिक सीन बन जाता है क्योंकि उन दोनों के फेस बहुत करीब होते हैं। इतने में ही शाओ को हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो डर के मारे मीन को बोलने लगती है कि प्लीज़ मेरे फियांसे बनने की बस एक्टिंग ही कर लो। और यहाँ पर शाओ आ जाती है जहाँ पर उसके डैड उसे बोलने लगता है कि मुझे घर वापस जाना है, तुम लोग मेरे ट्रीटमेंट के ऊपर पैसे बर्बाद कर रहे हो, इससे अच्छा है वो सारे पैसे हम सेव कर सकते हैं। यहाँ पर शाओ उसे समझाने लगती है, इतने में ही मैं ना जाता है। फिर शाओ मीन को अपना बॉयफ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस करवाती है और कहने लगती है कि डैड हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, तो आप उसमें होस्टिंग तो ज़रूर करोगे ना। फिर यहाँ पर नर्स आ जाती है जो उन्हें बिल पे करने के लिए बोलती है, तो फिर मिन उनका बिल लेकर चला जाता है और वो उनका सारा बिल पे कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिन को उसके फ्रेंड ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का वीडियो भेजा होता है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है उसके भाई के साथ में। यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे कॉल पर बोलता है कि देखो वो कितने अच्छे से खुश है और घूम रही है। यहाँ पर मिन बोलता है कि कोई बात नहीं, वो उसकी लाइफ है और अभी के अभी उसके साथ जितने कोलैबोरेशन है वो ख़त्म कर दो। यहाँ पर शाओ मिन को थैंक यू बोलती है बिल पे करने के लिए और कहने लगती है कि अपना नंबर दे दो तो फिर मैं तुम्हें पे बैक कर दूंगी। यहाँ पर जैसे ही नंबर एक्सचेंज करते हैं मिन उसे कुछ पैसे भेजता है और यहाँ पर मिन नंबर एक्सचेंज करने के बाद ही उसे शादी के लिए पूछ लेता है और कहता है कि हम आज ही के आज शादी करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर वो लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर चले जाते हैं और अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी बना लेते हैं। फिर यहाँ पर रात के टाइम सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं साथ में, जहाँ पर मिन शाओ को बोलता है कि अब से तुम मुझे हस्बैंड बुलाना। और यहाँ पर ये चीज़ सुनकर तो
शाओ पूरी शाही हो जाती है। फिर सुबह के टाइम पे शाओ जब हॉस्पिटल में होती है तो फिर वहाँ पर एक लड़का जी नाम का आता है जो उसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब वो लोग स्कूल टाइम में थे तो फिर जी उसे पसंद किया करता था और उसने उसे प्रपोज भी किया था। फिर हम प्रेजेंट वाला सीन देखते हैं जहाँ पर शाओ उससे बोलती है कि तुम्हें और मुझे ब्रेकअप किए हुए बहुत टाइम हो गया है और अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है। इतने में ही उसकी वाइफ यहाँ पर आ जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम मुझे बिना बताए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने कैसे आ सकते हो। और यहाँ पर उसका भाई उन्हें देख लेता है तो उसका भाई उसके एक्स बॉयफ्रेंड को उससे दूर करता है और यहाँ पर उसकी वाइफ उसके भाई के गूंगेपन का मजाक उड़ाने लगती है और चिल्लाने लगती है। तो फिर यहाँ पर जी उसे खींच कर वहीं से ले चलता है। यहाँ पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को देखने की क्या जरूरत है। तो फिर जी बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर अंकल शैन से मिलने आया था क्योंकि उन्होंने मेरा पहले बहुत ध्यान रखा है और अभी वो फिलहाल ठीक नहीं है, तो फिर तुम मेरे काम में दखल अंदाजी करना बंद करो। और यहाँ पर मीन हमारी शाओ को ले जाता है उन दोनों के न्यू घर में और उनका पासर होता है उनके मैरिज सर्टिफिकेट वाला डेट। फिर यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि तुम तो बहुत अच्छे हो। मिन उससे बोलता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे भाई के लिए भी एक रूम रेडी किया है जहाँ पर वो अच्छे से रह सकता है। यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत मेहनत से बहुत सारे ड्राइंग के प्रोजेक्ट्स लूंगी और ऐसे प्रोजेक्ट्स लेते लेते मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। फिर मैं तुम्हें भी सपोर्ट करूंगी और साथ ही साथ मैं मेरे डैड का बिल भी पे कर दूंगी। यहाँ पर मिन उससे बोलता है कि बुद्धू तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम मुझ पर डिपेंड हो सकती हो और मेरा पैसा तुम्हारा पैसा ही तो है। यहाँ पर शाओ को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती है और यहाँ पर तो वो दोनों किस भी कर लेते हैं। दूसरी ओर हम मिन और शीन को बातें करते हुए देखते हैं। यहाँ पर शीन मिन से बोल रही होती है कि प्लीज़ मेरे साथ वापस आ जाओ क्योंकि हम 6 साल से साथ में हैं, तो तुम मुझे अचानक से कैसे छोड़ सकते हो। यहाँ पर मिन बोलने लगता है कि क्यों, तुम तो मुझे छोड़कर चले गई थी ना क्योंकि मेरा प्रेसिडेंट से पोस्ट हट गया था और अब जब मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पर वापस आ गया हूँ तो तुम मेरे साथ वापस आना चाहती हो। तो फिर यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अर्जेंट काम से मेरे घर जाना पड़ा, इस वजह से मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाई। इतने में ही वहाँ पर शाओ आ जाती है तो फिर वो मिन को पूछती है कि क्या हुआ। यहाँ पर मिन शाओ का हाथ पकड़कर बोलता है कि इसे देखो, ये मेरी वाइफ है, तो अब तो मेरा पीछा करना छोड़ दो। फिर यहाँ पर से वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर घर आने के बाद में मिन शाओ को शीन के बारे में बोलने लगता है कि वो बस मेरी एक्स है और मुझे अब उसके लिए फीलिंग्स भी नहीं है। यहाँ पर शाओ से पूछती भी है कि शीन के पास से मेरे से ज़्यादा पैसे हैं और वो मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है, तो तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा। तो फिर मिन बोलता है कि नहीं, उसने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया है, वो तो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती है। यहाँ पर मिन उससे बोलता है कि एक बार मेरे फादर इन लॉ ठीक हो जाए तो फिर मैं तुम्हें मेरे घर चलूंगा मेरी मम्मा से मिलवाने। फिर यहाँ पर शाओ को उसके एक्स बॉयफ्रेंड की याद आने लगती है क्योंकि उसने ठीक ऐसा कहा था, जिसके बाद में शायद उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। यहाँ पर शाओ मिन को बोलती है कि इन फ्यूचर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें रिग्रेट हो रहा है मुझसे शादी कर कर, तो फिर तुम मुझसे डाइवोर्स ले सकते हो, मैं तुम पर कोई केस नहीं करूंगी। तो फिर यहाँ पर मिन उसे बोलने लगता है कि बुद्धू मैं तुमसे क्यों डाइवोर्स लूंगा क्योंकि मैंने ही तो तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। दूसरी ओर हम शाओ को देखते हैं जो कि शीन के साथ होती है और यहाँ पर शीन उसे बोलती है कि मैं तुम्हें 3 मिलियन देती हूँ मेरे मिन को छोड़ने के लिए क्योंकि हम लोग 6 साल से साथ में हैं और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अब हम जुदा हो चुके हैं। यहाँ पर शाओ उसे देखकर हंसने लगती है और बोलने लगती है कि बस 3 मिलियन। यहाँ पर मिन उससे बोलती है कि ठीक है, डाइवोर्स होने के बाद और 3 मिलियन ले लेना, लेकिन यहाँ पर शाओ से ना बोल देती है। तो फिर शीन बोलने लगती है कि ज्यादा उड़ो मत क्योंकि जिस दिन वो तुम्हें उसकी मम्मा से मिलवाएगा उस दिन तो उसकी मम्मा तुम्हें डिसअप्रूव कर देगी, फिर तुम्हारी शादी भी कैंसिल हो सकती है। और यहाँ पर शाओ के जाने के बाद शीन कॉल कर देती है सीधा मिन की मम्मा को और बोलने लगती है कि मम्मा मैं वापस आ गई। यहाँ पर शाओ और मिन के घर पर पहुंच जाती है मिन की मम्मा और वो अंदर आके बैठने लगती है। यहाँ पर हम मिन को देखते हैं कि वो तो शाओ के लिए खाना बना रहा था। यहाँ पर उसकी मम्मी बोलने लगती है तो तुमने मुझे बिना बताए सीक्रेटली शादी कर ली। तो फिर मिन शाओ को इंट्रोड्यूस करने लगता है। यहाँ पर उसकी मम्मा जाते जाते बोलती है कि तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर यहाँ पर शाओ और उसकी मदर इन लॉ आपस में बात करने लगते हैं। यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ से एक ब्लैंक चेक देकर बोलती है कि जितने पैसे चाहिए ले लो
और मेरे बेटे को छोड़ दो। यहाँ पर शाओ से समझाने लगती है कि उन दोनों की शादी किसी डील पर नहीं हुई है। फिर यहाँ पर शाओ को पुरानी बातें याद आने लगती है, जहाँ पर जी की मॉम ने भी चीकू से ऐसा ही कहा कि वो और जी दोनों एक दूसरे वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। और यहाँ पर ठीक इस तरह की बातें कर रही होती है मीन की मॉम। वो अपने स्टेटस और स्टैंडर्ड के बारे में बात करने लगती है। यहाँ पर शाओ ने पूछने लगती है कि आपको क्या लगता है मुझे कितना दे पाओगी। तो फिर उसकी मॉम मन में बोलती है कि देखा, आखिर इसकी सारी सच्चाई बाहर आ गई। फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें शीन ने 6 मिलियन दिए थे, तो मैं यहाँ पर तुम्हें 10 मिलियन दे रही हूँ। यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि 10 मिलियन। फिर वो चेक लेती है और उसे फाड़ देती है और कहने लगती है कि नहीं, प्यार के बीच में ये सब नहीं आता है और हम ब्लाइंड डेट की वजह से एक दूसरे से शादी किए थे, न कि पैसों की वजह से। हालांकि मेरी मदद मीन ने बहुत ज़्यादा की है और मेरे डैड अब रिकवर हो चुके हैं, तो फिर आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत जल्दी उसे डाइवोर्स ले लूँगी। यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें एक अपार्टमेंट भी गिफ्ट कर दूँगी। तो शाह बोलती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद का ध्यान खुद से रख लेती हूँ। शाह के वहाँ जाने के बाद मिन की मम्मा मन में सोचती है कि ये इतनी भी बुरी नहीं है, बहुत काम इंसान है और साथ ही साथ में इसके पास बहुत अच्छा दिमाग भी है। ये तो मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिला रही है। यहाँ पर मिन चला जाता है अपनी मम्मा से मिलने के लिए। यहाँ पर उसकी मम्मा बोलती है कि शाओ एक बहुत ही अच्छी लड़की है, मुझे वो पसंद है। तो फिर मिन बोलने लगता है कि मैं कुछ ही दिनों में ग्रैंडपा को भी उसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि ग्रैंडपा कभी भी शाओ को अप्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि उसका स्टेटस और हमारा स्टेटस बहुत अलग है। यहाँ पर मिन बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं उसका ध्यान रख लूंगा। लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम बोल देती है कि कुछ दिनों में वो तुमसे डाइवोर्स लेने वाली है। फिर यहाँ पर मिन पहुंच जाता है हॉस्पिटल में शाओ से मिलने के लिए। यहाँ पर शाओ मिन को डाइवोर्स के लिए बोलती है, लेकिन मिन उसे समझाने लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें अगर लग रहा है कि पैसों की वजह से तुम मुझसे डाइवोर्स ले रही हो, तो मैं ऐसा नहीं सोचता। तो फिर शाओ बोलती है कि नहीं, पैसों की वजह से नहीं, तुमने मेरी ऑलरेडी बहुत हेल्प की है और हम दोनों का स्टेटस अलग है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। यहाँ पर मिन बोलता है कि तुमने मुझसे शादी मेरा बिना स्टेटस जाने की थी, तो फिर ये सारी चीज़ें बीच में क्यों आ रही है। फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ पर शाह बोलती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूँ। तो मिन बोलता है कि धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा। इतने में उसके डैड की आवाज़ आती है, जहाँ पर उनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। फिर बाद में यहाँ पर मीन उसके लिए स्पेशल डॉक्टर ऑर्गेनाइज करता है और स्पेशल डॉक्टर उसका ही बेस्ट फ्रेंड होता है और यहाँ पर वो उसे ट्रीट कर देता है, तो उसके डैड की नींद भी खुल जाती है। यहाँ पर वो डॉक्टर बोलता है कि आखिर ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है कि आधी रात को तुमने मुझे यहाँ पर उसके डैड की ट्रीटमेंट के लिए बुलाया है। तो फिर यहाँ पर मैंने उसे बताने लगता है उसका मैरिज सर्टिफिकेट और हम दोनों ने शादी कर ली है और ये तुम्हारी भाभी है। यहाँ पर मैंने उसे अपने वेडिंग के लिए बुलाता है और बोलता है कि गिफ्ट लेकर आना, गिफ्ट के बिना मैं तुम्हें एंट्री नहीं दूंगा। यहाँ पर उसका फ्रेंड हाँ बोल देता है।